अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। तो देखिए अब गेम जो है जनता के पाले में आ चुकी है, लेकिन अब क्योंकि 7 चरण हैं तो जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कब की वो तारीखें हैं और कितने राज्यों का चुनाव होने वाला है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए 24 का सायरन क्योंकि बच चुका है। फेज 1 की बात करें तो 19 तारीख को मतदान होगा, इसमें 102 सीटें हैं और 21 राज्य इसमें शामिल हैं। मतगणना कब होगी? 4 जून को। अगले फेज की जानकारी आपके सामने रखते हैं। मतदान 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटें हैं, 13 राज्य हैं। इसके अलावा फेज 3 की अगर हम बात करें, फेज 3 की जानकारी रखेंगे। 7 मई को मतदान होगा 94 सीटों के लिए और 12 राज्य इसमें शामिल हैं। फेज 4 की बात कर लेते हैं। यहां पर 13 मई को मतदान होना है, 96 सीटें हैं इसमें शामिल, 10 राज्यों की 96 सीटें जिनके लिए जनता अपना वोट देगी। फेज 5 की बात कर लें, 20 मई को मतदान होगा, 49 सीटों के लिए 8 राज्यों की जो हैं उनके लिए मतदान किया जाएगा। फेज 6 की बात कर लें तो 25 मई को मतदान होना है 57 सीटों के लिए, 7 राज्यों की 57 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होगा। फेज 7 फाइनल फेज है ये, जिसमें 1 जून को मतदान होगा, 57 सीटों की, 7 राज्यों की 57 सीटें जिसके लिए मतदान होगा और मतगणना 4 जून को, यानी 4 जून को पता चल जाएगा थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है या चेहरा बदलने वाला है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि किस तरह से कहां चुनाव कब किन किन राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन जरा आप ये डिटेल भी दे दें कि कितने प्रदेश कितने चरण में कवर हो रहे हैं। चलिए जरा आप ये देखिए तारीखों का ऐलान, कब कहां चुनाव हो रहे हैं। ये हम पहले चरण में देखिए, जो येलो एरियाज हाईलाइटेड नहीं है आप देख रहे हैं। पहले चरण में जैसा कि हमने आपको बताया 21 राज्य हैं, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहां पर 102 सीटों के लिए चुनाव होगा 19 तारीख को। दूसरे चरण की जानकारी देखिए, आप ये भारत का नक्शा देख पा रहे हैं, जो हाईलाइटेड एरिया आप ब्लू में देख पा रहे हैं नीले रंग में, उस पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है, 13 राज्य हैं ये। तीसरे चरण में आप देखिए पर्पल रंग आप देख पा रहे हैं, 7 मई को यहाँ 94 सीटों के लिए, इन राज्यों में 12 राज्य हैं जिनके लिए चुनाव होगा, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को 96 सीटें ऑरेंज में हाईलाइटेड हैं। पिंक में आप देख पा रहे हैं 5वें चरण के लिए 20 मई को ये चुनाव होगा, 8 राज्य हैं जिनकी 49 सीटें हैं। अगर 7वें चरण की हम बात करें, माफ कीजिएगा 6ठे चरण की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी और 57 सीटें हैं ये 7 राज्यों की। अब आपको बता रहे हैं 7वां चरण, जहाँ 1 जून को मतदान होना है, 57 सीटें हैं, 7 राज्य हैं, यूटीज हैं जहाँ के लिए ये चुनाव होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये समझिए कि जैसे ही चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, बयानबाजी भी तेज हो गई है, सियासी पारा बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, चर्चा वार पलटवार शुरू हो चुका है, यानी चुनाव मोड इज ऑन ऐसा लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब की बार 24 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आगाज हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के 7 चरणों में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही औपचारिक तौर पर देश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। आज से ठीक 35 दिनों बाद और 46 दिनों के अंदर देश भर में मतदान कराए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगी जहां अपनी पूरी तैयारी के साथ 400 पार का दम भर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन और उनके नेताओं को अभी से हार का डर सताने लगा है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लोगों को ये विश्वास रहे, लोगों का भरोसा रहे कि जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो सब निष्पक्ष भाव से हो रही है। अगर उसमें कहीं भी किसी तरह की कमी आती है तो फिर लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से उठने लगता है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है
इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी कुछ यही हाल इंडी गठबंधन और विपक्षियों का नजर आ रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज उठा रही है, तो ओवैसी और पी विजयन सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते। 400 पार तो हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा दावा जब कोई करे तो इसका मतलब मशीन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक करने की योजना। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार नैया नहीं पार। सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। विपक्षी दल और उनके नेता घबराए हुए हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है, लेकिन पीएम मोदी को अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब चुनाव अनाउंस हो रहे थे तो पीएम मोदी दक्षिण से 400 पार की भविष्यवाणी कर रहे थे। चुनाव की तारीख आने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीसरी पारी का भरोसा भी जताया। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब की बार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। मोदी सेना हुंकार भर रही है तो विपक्षी भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस हुंकार और ताल के बीच सवाल ये कि 24 के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष का प्रमाण मांगेगी या फिर कर्मयोगी को सम्मान मिलेगा, कमल चेहरा खिलाएगा या फिर हाथ मजबूती देगा, जो 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और ऐसे में यहाँ चुनाव करवाना इतना आसान भी नहीं है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने बताया कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए बकायदा उनकी तरफ से प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन चुनौतियां क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के सामने आप समझिए, देखिए, मसल पावर, जी हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत होता है चुनावों में। मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेंस यानी कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो तय किया गया है उसके खिलाफ काम करना, उसके अगेंस्ट काम करना। लेकिन सबसे पहले मसल पावर से लड़ने के लिए क्या तैयारी की गई है आप ये देखिए। CAPF की तैनाती की गई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम्स में सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया गया है जिससे वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाए। हिस्ट्री शीटर्स पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी पहले से रखी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रोन से पैनी निगाह रखी जाएगी जिससे कोई गलती ना हो। अब बात मनी पावर की कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया गया है? मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जो शिकायतें हैं, अगर शिकायत पहुंचती है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ये क्लियर कर दिया है चुनाव आयोग ने। चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टर्स की प्रॉपर चेकिंग होगी जिससे कुछ इधर उधर ना किया जाए। सड़क से पैसे लाने वालों पर भी शिकंजा होगा। मनी पावर पर इस तरह से नकेल कसने की तैयारी है। अब देखिए तीसरा जो फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन की, जब हम बात कर रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने की तैयारी। देखिए माहौल खराब करने वाली जो पोस्ट है उस पर एजुकेट करेंगे, बताएंगे, फैक्ट चेक किया जाएगा। जो भी पोस्ट की जा रही हैं उसमें कोई भ्रामक पोस्ट नहीं है, इसका ख्याल रखा जाएगा। अब MCC वायलेंस यानी जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चौथा फैक्टर है, 4M की हम जब बात करें 4M चैलेंज की, चौथा फैक्टर है मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट वायलेंस का, उस पर क्या तैयारी है? देखिए सियासी दलों के अकाउंट को डिजिटाइज फॉर्म में आएंगे जिससे उनको वेरीफाई करना, उनको चेक करना ईजी होगा। और 2100 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो हर चीज पर, हर माइनर से माइनर डिटेल पर प्रॉपर नजर रखेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, उसे चेक करेंगे।